पहले यात्रा की सही तैयारी कर लो, सब समझ लो, परख लो, फिर ही जाएंगे घूमने। गाड़ी का इंजन, ऑयल, ब्रेक और बैटरी ठीक है? सभी टायर और स्टेपनी भी ठीक होनी चाहिए। हाँ पिताजी, सब देख लिया है और हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन भी चेक करा लिया है। पापा, हम सफाई का भी ध्यान रखेंगे, बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। सही बोला कृष्णा, रास्ते में भी कोई कचरा गाड़ी से बाहर मत फेंकना। पापा, हम एक डस्टबिन रख लेते हैं, सब कचरा उसमें ही रख लेंगे। नंदिता, तुम तो बहुत समझदार हो। ये सब बहुत जरूरी है ना दादाजी, इससे हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ बेटा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा दोनों ही बहुत जरूरी है। अब हमारा सफर सुरक्षित भी होगा और समझदार भी। चलिए दादाजी, देखते हैं क्या हो रहा है। इस आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं। डॉक्टर, किसी को सीपीआर देने की जरूरत कब पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रियाहीन हो और सांस नहीं ले रहा हो तो उसे सीपीआर दिया जाता है। अब हम आपको यह समझाएंगे कि किसी दुर्घटना के वक्त कैसे सही सहायता दी जाए। घायल को बिना जांच के कभी इधर उधर न हिलाएं। पहले उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें। घायल को एक और करवट में सावधानी से लिटाकर उसका सिर कुछ ऊंचा रखें ताकि वह आसानी से सांस ले सके। डॉक्टर साहब, लेकिन हम मदद के लिए किसी को कैसे बुलाएं? जितनी जल्दी हो सके 108 पर कॉल करें और एम्बुलेंस बुलवाएं। अब हम किसी को सही मदद पहुंचाना जानते हैं। सड़क पर मदद का भाव, समझदारी और सतर्कता ही असली बहादुरी है। दादाजी, आज शाम को बाजार लेकर चलिए ना। प्यारे कृष्ण, आज ही शाम को चलते हैं। दादाजी, ये कैसी लाइट है? और ये सब वाहन यहाँ क्यों रुके हैं? नंदिता, पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इस लाइट को ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। यह ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। जनसंख्या ज्यादा हो रही है और वाहन की संख्या भी। और कृष्णा, तुम लोग तो जानते ही हो कि लोगों को हर समय कितनी जल्दी रहती है, जिसकी वजह से रोड पर जाम हो जाता है। ट्रैफिक लाइट से एक तरफ के वाहनों को रोका जाता है ताकि बिना किसी जाम और एक्सीडेंट के लोग आराम से बाहर निकाल सके। मतलब कि रोड पर वाहन को रुकना है या चलना है, इसका कंट्रोल ये लाइट करती है। हाँ बेटा, और ये 3 रंगों की होती है। सबसे नीचे हरी, बीच में पीली, सबसे ऊपर लाल। ये लाइट रंग बिरंगी क्यों है? क्योंकि सब रंगों का एक मतलब है। लाल बत्ती मतलब रुकना है, पीली बत्ती का अर्थ है कि वाहन गति धीमी करे, और हरी बत्ती मतलब रुके हुए वाहन अब चल सकते हैं। पर हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं, हमें क्या फायदा बत्ती का? पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। जैसे अभी लाल बत्ती हुई तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। चलिए दादाजी, अब आइसक्रीम भी खिला दीजिए। भाई, आप अपने दोस्तों को जरूर बताना ट्रैफिक लाइट के बारे में। मैं तो सबको बताऊंगी। दादाजी, पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं? कृष्णा, तुम्हारे पिताजी जल्द ही आते होंगे। पर दादाजी, आज तो रोड पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो क्या पिताजी गाड़ी तेज चलाकर जल्दी नहीं आ सकते? नंदिता, हमें कभी भी निर्धारित गति से तेज अपना वाहन नहीं चलाना चाहिए। दादाजी, पर हमें गति सीमा के बारे में कैसे पता चलेगा? हर रोड पर एक ऐसा साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि किस वाहन को कितनी गति से चलाने की अनुमति है। पर दादाजी, अगर कभी कोई बहुत जल्दी में हो तब भी वह वाहन तेज नहीं चला सकता। कृष्णा, यह नियम इसलिए ही तो बनाया गया है। जिस रोड पर जितनी गति सीमा से चलना उचित है, उसके अनुसार ही एक नियंत्रित सीमा सरकार द्वारा तय की जाती है। दादाजी, इससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी फिर तो? हाँ, हमेशा अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए निर्धारित गति के भीतर ही वाहन चलाना चाहिए। लो, आ गए तुम्हारे पिताजी।